नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षद। बालाघाट नगर मुख्यालय में वार्ड नंबर 23 दूध डेयरी के पास पावर हाउस मार्ग के किनारे बसे लगभग 6 दर्जन से अधिक परिवारों को बालाघाट तहसील कार्यालय से बेदखली आदेश मिलने से संबंधित परिवारों में हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवारों ने आज 14 दिसंबर को इस संबंध में बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे से भेंट कर मदद की गुहार लगाई है। बड़ी संख्या में पहुंचे इन पीड़ित परिवारों ने अपने आवास को तोड़ने का विरोध करते हुए अवगत कराया कि वह विगत 40 साल से वहां पर बसे हैं और उनके लगभग 200 परिवार सदस्य हैं। सभी के आवास में इस समय बिजली व नल कनेक्शन प्राप्त हैं। वे अपने आसियाना को लेकर निश्चिंत थे, किंतु इतने वर्षों पश्चात तहसील कार्यालय की ओर से अवैध अतिक्रमण होने के नाम पर उन्हें दूसरी बार नोटिस थमाया गया है, जिससे वे परेशान हैं। पीड़ित परिवार ने विधायक से गुहार लगाते हुए मांग की है कि उन्हें अस्थायी आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा वहीं पर यथावत रहने दिया जाए। वे अपने आवास को तब ही खाली करेंगे जब उनके लिए प्रशासन उनके स्थायी निवास की व्यवस्था करती है, अन्यथा वे आगामी समय में प्रशासन की ओर से होने वाली कार्रवाई का पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं इस संबंध में पीड़ितों से मिलने के पश्चात विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा है कि संबंधित परिवार आकाशवाणी के पास निवासरत हैं, जिससे सभी परिवार 30 से 35 सालों से वहां पर निवासरत हैं, जिन्हें प्रशासन की ओर से नोटिस देकर बेदखल करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। चूंकि इस समय ठंड का समय है और इन परिवारों को इस तरह से नोटिस थमाया जाना गलत है। परिवार बहुत ही गरीब है और उन्हें इस तरह से परेशान करने में से स्पष्ट हो रहा है कि मानवीय संवेदना नहीं रह गई है। मुंजारे ने कहा है कि अगर प्रशासन को कोई निर्माण कार्य की कार्ययोजना है तो वह जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी अवगत कराया जाए। इन पीड़ित परिवारों को 2 दिवस के भीतर मकान खाली करने का नोटिस देना गलत है। इस तरह से भरी ठंडी में नोटिस देकर प्रशासन क्या करना चाहते हैं? हमारा कहना है कि वे इस मामले में मानवीय संवेदना दिखाएं और कार्रवाई करें। मुंजारे ने कहा है कि जिस तरह से यह परिवार गरीब है और लंबे अरसे से निवासरत है, उन्हें यहां से हटाने के पहले उनके लिए विस्थापन की व्यवस्था की जाए। यही मांग को लेकर ये परिवार यहां आए हुए थे। तहसीलदार व एसडीएम से इस संबंध में वे लगातार संपर्क में हैं और उनसे यही कहा गया है कि पीड़ित परिवारों को विस्थापन किए बगैर नहीं हटाया जाए। विजय रजक की रिपोर्ट। आपका परिचय देंगे? जी, मेरा नाम चित्ररेखा सेंद्रे है। मैं वार्ड नंबर 23 पावर हाउस कॉलोनी में निवास करती हूँ। बताएंगे, आज आप लोग यहाँ विधायक जी के पास आए हैं, किस समस्या को लेकर के आए हैं? हम आज विधायक जी के पास इसीलिए आए हैं कि आज हमारे हाथ में एक नोटिस पकड़ाया गया है। राजस्व विभाग द्वारा ये नोटिस आया है और यहाँ पे हमको बताया गया है कि 18 तारीख को जो है कि अपना जहाँ हम लोग निवास करते हैं वो 18 तारीख को मकान खाली किया जाए, और अगर हम खाली नहीं करते 18 तारीख को तो 18 तारीख से 19 तारीख से 2000 रुपये प्रति दिवसी, मतलब प्रतिदिन का 2000 रुपये हमसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। और इसमें लिखा है कि धारा 248 के तहत हमको सिविल कारागार की मतलब कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी हम लोगों के ऊपर। ये राजस्व विभाग द्वारा नोटिस आया है और हम इसी समस्या को लेके माननीय विधायक जी अनुभव मुंजारे जी के पास आए हैं कि हमारी समस्या का हल हो, और वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है और रहेंगी। बस यही उम्मीद से आए हैं कि 2 दिन में हम अपना मकान कैसे खाली करें। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे 5th क्लास की एग्जाम 17 तारीख से एग्जाम चालू है। हम अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाए, अपना भरण पोषण करें, अपना कामकाज करें, या हम मकान खाली करें। इसके पूर्व में भी आप लोग ने कलेक्ट्रेट में इसके पूर्व भी आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमारे हाथ में एक नोटिस आया था कि अतिक्रमण मतलब किए हो आपने शासन की जमीन पे, तो उसका कारण बताओ। तो कारण बताओ का नोटिस मतलब सारे लोगों को अलग अलग डेट में दिया गया था। पेशी पे बुलाया गया, तहसील कार्यालय में जाके हम सभी लोगों ने पेशी करी अपनी डेट पे जाके। उसके बाद ये सेकंड नोटिस आया है हमारे पेशी में क्या कहा गया आप लोगों को? पेशी में क्या आपने जवाब दिया? पेशी में कोई सवाल जवाब नहीं हुए। पेशी में हमसे सिर्फ आवेदन लिया गया, एक ओसी साइन करके हमें दिया गया, और इसके बाद में हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ वहाँ पर। अच्छा, ये बताएंगे आप लोग कितने परिवार के लोग वहाँ पर निवासरत करते हैं? 80 घर है सर वहाँ पर। कब से हैं आप लोग वहाँ पर? 40 साल से, करीबन 30-40 साल से। क्या लगता है शासन प्रशासन एकदम से आप लोगों के पास आकर के इस प्रकार का नोटिस दे रहा है और आप लोगों को हटाया जा रहा है? दे रहा है ना कोई
कोई मोहलत दे रहा है और ना कोई कुछ दे रहा है। अभी हमारे लाइन में एक परिवार है जिनकी दुकान है, उनको अटैक आ गया है, वो नागपुर में एडमिट है इन्हीं सब कारणों की वजह से। क्या नाम है उनका जो एडमिट है नागपुर में? बोरकर नाम है उनका, सरनेम है रेखलाल बोरकर। इससे पहले भी एक मर भी गए हैं, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, ये मतलब मानसिक टेंशन की वजह से। जो व्यक्ति की मौत हुई है उनका नाम क्या है? अरविंद सिंह डांगी। वो आप लोग के साथ ही रहते हमारे हैं? साथ, हमारे बीच में रहने वाले लोग। आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हमको कहीं रहने के लिए मतलब जमीन दी जाए और हमारा मतलब जो भी है हमको इतने जल्दी है तो हम खाली करेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारी व्यवस्था बनाया जाए, या अगर पहले ही शासन को दिक्कत थी तो हमें नल और पानी और बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराना था। अगर कराया है तो ऐसी ही व्यवस्था हमारी कहीं और बनाई जाए। अगर जबरदस्ती अगर आप लोगों को हटवाया जाता है वहाँ से, तो आप लोग किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे वहाँ हम पर? तो करेंगे सर, आगे तक जाएंगे और हम तो मतलब अपना घर तो अभी तोड़ने नहीं देंगे। जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होगी हम अपना घर तोड़ने नहीं देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम चित्ररेखा सेंद्रे। जी चाची बताएंगे, आज कुछ लोग ज्ञापन देने आए हैं आप लोग आपके पास में, क्या है मामला? हमारे बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 23 के ये हमारे भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं मेरे पास मिलने के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आकाशवाणी है वहाँ से लगातार जितने भी भवन बनाए गए हैं, मकान बने हुए हैं, उसमें ये आप लोग निवास करते हैं और सभी अति गरीब परिवार के हमारे लोग हैं। और कई वर्षों से मतलब 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से निवास कर रहे हैं। अब अचानक प्रशासन की तरफ से इनको नोटिस जारी किया गया और ये प्रक्रिया 6 महीने से इनकी चालू हो गई है कि इनको वहाँ से हटाने की प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा चल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ पर 300 परिवार रहते हैं और अति गरीब परिवार रहते हैं और इतने लंबे समय से वो निवास कर रहे हैं। तो अगर आप प्रशासन अगर उनको हटा रहा है तो हटाने के साथ साथ इनके विस्थापन की व्यवस्था भी प्रशासन को करना होगी, क्योंकि 300 परिवारों का बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, बहुत ज़्यादा घबराहट में, बहुत परेशान है, मेरे पास लगातार संपर्क में है। और मेरी इस संबंध में तहसीलदार और हमारे जो एसडीएम हैं, एसडीएम साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उस समय ये चर्चा हुई थी अभी आज से 2 महीने पहले कि अभी तो ठीक है, अभी जो रह रहे हैं, भविष्य में कोई हमारी कार्य योजना बनेगी तब हम खाली कराने की प्रक्रिया करेंगे। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि भाई आपकी कार्य योजना अगर है वहाँ पे कुछ बनाने की, कोई निर्माण की, तो उससे भी हमें अवगत कराया जाए। इस तरह से इतनी कड़कड़ाती शीत ऋतु में, ठंड में इन परिवारों को 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर खाली करने का निर्देश दिया जा रहा है। नोटिस आज इनके पास आया हुआ है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी आई हैं, भाई लोग भी आए हैं, सभी घबराहट में है, परेशानी में है। तो प्रशासन से मेरी ये मांग है कि थोड़ा सा मानवीय संवेदना का ध्यान रखते हुए कोई भी कार्रवाई करें और मुझे भी संज्ञान में दें, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से विधायक हूं और मेरे संज्ञान के बगैर अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के भी सम्मान पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मानवीय संवेदना का ध्यान रखा जाना चाहिए। और अभी तो फिलहाल अगर कार्य योजना कुछ नहीं है प्रशासन की तो इनको कुछ समय की मोहलत दी जाना चाहिए।